बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेक न्यूज़ों का लगा है बाजार, उसका जोड़ हम देंगे, उसका तोड़ हम देंगे। एक तो ये बात होगी। आपको पता है मेरे 2 चैनल सस्पेंड हुए हैं। अब मैं आपसे मुखातब हूँ बिहाइंड द वॉल, और एक और चैनल है पसे पर्दा सच ऑफिशियल, वो भी चल रहा। उसमें इतने से बंदे हैं, कर देंगे, अल्लाह ताला भर के डाल देगा। एक तो ये बात होगी। मेरे पीछे लगे हुए हैं वो जो बंदे लौंडे लौंडिया बरते किए में, तो वो इसी में ही मुझे रगड़ा लगा देते हैं। वो देखते नहीं चाचे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ी सी मेहनत की भी बात कर लेते हैं। अब अभी मैं काजू खा रहा था, तो बाज लोग जो है ना, वो ऐसे करते हैं। अगर बाबरे मजबूरी भी हो जाए तो ये तरीका है उसका, बुरी बात होती। फिर एक और हिफ्ज़ान सेहत के लिए ये होता है ना, ऐसे फेरते रहते हैं। एक तो ये प्लास्टिक की, लकड़ी की भी होती है, और भी कितनी होती है। दोबारा यूज ना करें। इसके अंदर बड़े खतरनाक, बहुत ही खतरनाक किस्म के जरासीम लग जाते हैं, तो उसको फेंक देना चाहिए। सस्ती आती है, सस्ती। अगर इंतहाई आप मुल्ला नसीरुद्दीन से भी ज़्यादा कंजूस हैं, तो इसको वो जो डिस्टल वाटर है ना, उससे धो लिया करें। नाम ये तो ये जो हम ये एंटी एंटीसेप्टिक स्प्रे सा लगाते हैं ना, कोरोना वाला, वो होता है। तो दुनिया में दी बेस्ट जो है ना, क्वार गंदल का बनता है। दी बेस्ट वो जो स्प्रे है ना, वो क्वार गंदल का बनता है। उसका नाम मेरे ख्याल ओलिविया नहीं, वो कोई नाम ही भूल गया जो वो कौवा चला हंस के चला, अपनी भी भूल गया। डोच सीखते सीखते इंद्र भी भूल गया। उसका पानी में रख लें तो उसके अंदर ये डाल दिए थे। एक और होता, बाद लोग ये फफूंदा होता है, ये कान में आह ऊह वो बड़ा स्वाद आता है। भाई गंदा हो जाता है, ये गंदा रखा हुआ था, ये तो खाने के लिए थे, इसको फेंक दिया करते। इतना नहीं आता। नहीं तो रुई रख लो, वो कार्टन मिलती तो माचिस की तीली पे चाड़ के उस तरह कर लिया करो। एक हमारे डॉक्टर वैद साहब थे, जाली बिल बनाते थे बहुत। तो मेरे पीआईए में सफ़र किया, वो जहाज के पहिए नहीं खुल रहे थे, लाहौर के चक्कर लगा 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 पर्दे मेरे फट गए। इसी करके थोड़ा थोड़ा डोरा भी। मैंने क्लेम भी किया, तो मजा ही है, स्टोरी में आपको सुना दिया जाएगा। उस डॉक्टर ने, मैंने कहा खारिश बड़ी होती, कहता कान में खारिश करने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है, ये इस अरक से करो। मैंने कहा कि मैं अपनी बेगम को कहूँ मेरे कान चेंज कर? कह रहे नहीं, अपनी से करना। मैंने कहा यह तो नामुमकिन है। उस डॉक्टर व्यास ने, बड़ा हीरो सा था, खूबसूरत सा था, शरीफ था, वैसे जाली बिल बनाता था, शरीफ था। उसने कहा इसका मतलब ये है कि कान में कुछ भी नहीं फेरना, ये अल्लाह ताला ने ऐसा रखा हुआ। तो जब वो नहाने के बाद यूं यूं तौलिया मारते हैं तो वो निकल जाता है, थोड़ा सा रह जाता तो ये अंदर करके कर लो। तो ये भी होता है। फिर एक और होता है, मैंने ये ले ये भी लोग करके तो रख लेते हैं। दुनिया जान का टेबल पे, बेड पे, या उसके डाइनिंग टेबल पर जरासीम वगैरह लगते हैं। ये भी बहुत बड़ा खतरनाक होता है। फिर क्या होता है, बाद लोग को कुछ नहीं लभ्या, तलब हो रही होती है, ओह आह आह, और कान में ये कैंची मारनी शुरू कर देते हैं, या दांता है। ये भी बहुत 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 खतरनाक है। तो मैंने कहा ये साथ साथ सुनाया जाए। मैंने ये या जर्मनी में आके ये हिफ्ज़ान सेहत का कोर्स किया हुआ, बूढ़े बंदे ने भी कोर्स कर लिया। समझ गया ना, मैं बूढ़ा है, जज्बात मेरे बूढ़े नहीं। अच्छा जी, अब आए आगे सोशल मीडिया। एक बंदे ने बदुआ दी, इसराइल की बर्बादी की दुआ। सिर्फ एक पैरा पढ़ूंगा। या अल्लाह इसराइल पे भी कोई लाल मस्जिद को मौलाना अब्दुल अजीज मुसल्लत कर। या अल्लाह इसराइल में भी तारुल कादरी, लिहाज कादरी वो जो हरीपा का ले। अच्छा जी, जो खीरा लेने का तरीका भी बताते हैं। अच्छा जी, फिर तारक जमील पैदा कर। या अल्लाह इसराइल में भी दारुल उलूम, दारुल फताह, फतावा या फताह बना दे, जो एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाएं। या अल्लाह इसराइल में भी कोई अब्दुल रशीद गाजी पैदा कर। फिर इसके लिए एक और परवेज मुशर्रफ पैदा कर। या अल्लाह यहूदियों को भी तबलीगी जमात मदनी काफिलों में शामिल करिए। बहुत आगे तक हैगा। तो ये मैंने कहा चलो आपको बता दूं।
यार इस तरह के क्या होते हैं, लगते हैं बददुआएं कोई लगती हैं खुदा को भी का। तो वो ये मैंने वो ख्वाजा सरा की आ गई मैंने कि किसी को भेजा था कि ये वाला बिहाइंड दी वाली है स्पेलिंग लिखी है, उसने BI मेरे नाल दा अंग्रेज है जी। फिर उसको मैंने भेजा तो ये साथ ख्वाजा सरा की भी भेज दी। एक बाबा जी जो नवाज शरीफ वाले वो भी चले गए थे, तो मैंने कहा चलो ये इस वजह से यहाँ आ रही। एक और सुन लीजिए कि जिसकी हम वजाहत करेंगे, हम हैं ना। आजा मेरे बाल में तेरा ये इंतजार। हैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कर्नल रिटायर्ड सईद इकबाल, जिन्होंने अमेरिकी CIA को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर का पता बताकर $50 मिलियन रकम वसूल की और अब अमेरिकी रियासत सान डियागो में अमेरिकन अंडरकोर प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत नाम बदल कर पुरअसह जिंदगी गुजार रहे हैं। कि सगी आंटी का नाम अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी है। इनके कजनों में मशहूर एंकर मुबश्शिर लुकमान और अरूसा आलम भी हैं। अरूसा आलम जनरल रानी की सगी बेटी है, जो कि भारतीय पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह की रखेल है। जी बीवी नहीं, ऑफिशियल रखेल, जिनके अजीम बेटे रेप डांसर और सिंगर फखर आलम है। अब तो मान लो कि हम कंजरों के गुलाम। ये पहले पार्ट के बारे में करते हैं। उसकी मुखबरी किसने करनी थी? वो डॉक्टर शकील जो पकड़ा हुआ है, शकील अफरीदी, उसने। इसको ये भी नहीं पता, बस वो हमारे बुजुर्ग हमें गालियां दिया करते थे उल्लू चौदा। ये महजब है फैमिली में, ये वो है, हाँ उल्लू चेवादा है। तो इसको वो डॉक्टर अफरीदी ने CIA को बताया कि भाई ये मुद्दा इतना ही है जी, आ जाओ खुरा इतना ही बढ़ता जी। वो सरफराज फौजी था ना, खोजी फैसलाबाद वाला, मर गया। किसी ने मुझे बताया मर गया। तो रात को खुरा ढूंढ लिया करता था, पता नहीं किस तरह ढूंढा करता था। उसमें जनरल पाशा साहब हमारे मोहतरम हैं, वो आजकल कंसल्टेंसी कर रहे हैं। हाँ जहाँ पे आजकल बमबारी नहीं की, हाँ हाँ समझ तो गए होंगे ना जिनकी बमबारी हुई। फिर उन्होंने एक अस्पताल में कुछ 6-6.5 हज़ार बंदा शहीद कर दिया। उनकी कंसल्टेंसी करते हैं वो। आप तो नहीं वहाँ गया था किसी की ड्यूटी, तो ये कर्नल साहब को इतना सा मिला था, इतना सा। वो वहाँ जाकर वहाँ कंसल्टेंसी कर रहा है। तो इनको ये कोई सिलसिला ऐसा नहीं होता। पहले मैं सोचा सिर्फ ये एक ही इसी क्लिप के ऊपर प्रोग्राम करो, मैंने कहा यार फिर मिलजुल के करते हैं। काजू खाया, काजू मुँह तो आया हो रहा है। अच्छा दाढ़ा जो खुला जो है, दांत पूरी दुनिया में कहीं पे भी इंश्योरेंस कंपनी दांत के पैसे नहीं देती। 32 दांत है कि पता नहीं, कहते पल्ले से लाओ, पल्ले से लाओ। एक और बात होगी, सनम जावेद के आजकल कमबख्ती आई भी है, लेकिन हीरो बन जाएगी। हीरो बन गई है वो, हीरोइन लफ्ज़ बनेगा तो जूम एनी से बन जाता है हीरो। हीरो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अगर कोई फीमेल क्रिकेट टीम या फीमेल फुटबॉल टीम में भी कुछ है तो हीरो ही खिलाएगा, बस हीरोइन के लोग डरते हैं वो भी बात करने। बाकी जो थे मुबशर लुकमान और फ़खर आलम, वो हैं भाई उस कोठे के ब्रूथल हाउस के हैं। तो उन्होंने हर एक को कोई ना कोई क्या, मुबशर लुकमान की बेटी आजकल कहाँ पे फिर रही किसी को पता? इंग्लैंड में, किन के साथ? ये कंजर खानदान है। तो कहीं ना कहीं अगर वो चला गया, उनको तो जो याश है उसने तो रखी, तो परमानेंट थोड़ा ही हो जाती। अजीब सी बस उसकी कीप है जी, सरदार साहब का वजीर भाई, वो कंजर खानदान है। कौन कौन क्या कह रहा है, एक थोड़ा ही। फिर ये भी जनरल रानी का चल रहा है, वो भी अभी और भी उसके गोली मारी थी फैज हमीद के, जिसने एक और मेरी खबर चोरी हो गई थी जी। सभी का आदमी इमरान खान को सपोर्ट करता है। अच्छा अगर मैं आपको पसंद नहीं तो उनको सुना करो, जो सभी का आदमी, फिर वो मखदूम शाह, फिर वो तारक मतीन, फिर सदीक जान, फिर फ़हीम अख्तर, फिर और भी बताते हैं साजिद गोंदल आजकल दुबई चले गए, थ्रेड था उनको। और भी कितने ही हैं, तो उनको सुन लिया करे। फिर असदुल्ला खान जिनको निकाल दिया, वो रही खान पुत्र है ना, पता नहीं तबले वाला खान नहीं का दूसरा, तो सही बदले लेगा। तो ये मैंने इन बंदों के नाम के थे। सभी का आदमी साहब क्या फरमा रहे हैं? आपको पता है क्यों नहीं हुआ उनका वलीमा? तो अपने दिल के मानव शादी के टेबल लगा के जनरल रानी साहब करेंगी, तो वो जलसा का वलीमा ज्यादा लग रहा है, वसी पैमाने पर खर्चा हो रहा है। ये भी सामने आ गया कि ये सारा पैसा सरकारी खजाने से 15 करोड़ रुपए जलसे पे लगाया जा रहा है। फुल प्रोटोकॉल पाकिस्तान की तरफ।
काजमी साहेब, उनमें इनमें नवाज शरीफ की बदकिस्मती, किसी बच्चे का कोई वलीमा शलीमा कोई नहीं जो है। ये बस अल्लाह ताला के काम है, ज़रूरी नहीं होता ऐसी कोई बात हो। तो मेरी अपनी बेटियों की दो की बड़ी धूमधाम से हुई, दो के कुछ एक का थोड़ा छोटा फंक्शन था, एक का बिल्कुल ही छोटा था क्योंकि कनाडा में हुई थी, तो हम इधर थे, हमारे वीज़े नहीं लगे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, इसको नेगेटिव पॉजिटिव वलीमा नहीं हो सका, तो कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से नहीं करना चाहना। तो दूसरी बात की दूसरी फिर सुन लेते हैं। किसका वलीमा नहीं हो सका, आपको पता है क्यों नहीं हुआ उनका वलीमा? तो अपने दिल के मानव शादी के टेबल लगा के जनरल रानी साहब करेंगी, तो जैसा का वलीमा ज्यादा लग रहा है, उसी पैमाने पर खर्चा हो रहा है। ये भी सामने आ गया कि ये सारा पैसा सरकारी खजाने से 15 करोड़ रुपए जलसे में लगाया जा रहा है। फुल प्रोटोकॉल। हाँ, 15 करोड़ की मैंने किया था ना, ISI ने दिया 15 करोड़। तो मेरी खबर है, मैंने कहा था ये चोरी हो गई, तो चलो कोई बात नहीं, चोरी हो गई तो उनके सोर्स भी होंगे और रेगुलर है, उनके फुल टाइम जॉब है, ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, फुल टाइम जॉब है इनकी। हम तो शौकिया अभी सूरज निकलने का इंतज़ार करने, फिर जाना है कोई फल फ्रूट लेने जाना है जो पूरा हफ्ता बैठ के खाएंगे, टाइम वगैरह नहीं ना होता, तो इसकी वजह से फिर होता है। तो फुल टाइम जॉब नहीं बंदा रखना। ये फलस्तीन मुर्दाबाद के नारे लगे हैं जी। ये देखो जी, चलो ये थोड़ा सा आपको सुनाते हैं। ये इस उसकी जगह लो। 10 विंडो है जाके बाइक की, ऐसा कोई भी नहीं का बाहर नहीं जाना है। ये वो जो नटवर ने शुरू किया था, गन डाला था, पता नहीं 9-10 बच्चे बता रहा था एक बीवी से। ये वो हाल है, अपने अपने घरों में नजर रखें। भूखनंग हैगी या क्या ये बच्चियां। मुझे भी रात को 3 बजे, पाकिस्तानी 3 बजे हाई लिखा है, मैं क्या मैसेंजर पे, मैं क्या हाई। तो फिर उसको मैंने नसीहत की, ये क्या किन चक्करों में लगती हो वगैरह वगैरह करे, मेरा पैकेज ख़त्म हुआ, पैकेज करवा दो मेरा। मैंने कहा बीबी कोई और दरवाज़ा खटखटा, कह रही नहीं जी मैं, मेरे अबू गरीब है, वेल्डिंग की है उनका काम, कभी आया कभी ना आया, तो वगैरह वगैरह। तो मैं कहा बीबी अल्लाह तेरे हाल पे रहम करे। फिर मैंने किसी को कह के तो उसको पैकेज करवा दिया। लेकिन ये बुरी बात है कि नज़र रखो, और क्या यार करे, मैं अब ना भी नहीं कर सकता, हाँ भी नहीं कर सकता। अजीबो गरीब को मरकरी में पाकिस्तान को डाल दिया इसने, रजीम चेंज ने। इतना पहले गंदगी नहीं थी, फिर अब देखा था कि भूखे मर रहे, तो क्या करें। ये हामिद मीर की भी सुन लो जी, क्या कर रहा है, बस मुनाफक धी है दी उत्ते रंग पाती फिर। अल्लाह करे हो जाए शादी जुनेद सफदर से ही हो जाए, गंदगी तो ख़त्म होए ना, बजाय गंद करने से करवा देनी चाहिए। दुआ ये करो, सब दियाँ बहने वाले हैं, करवा दें बजाय गंद घोलते फिर वगैरह वगैरह। कई लोग तो, एक और यूट्यूबर हैगा, उसने उसके टेस्टिकल भी करवा दिए। वाह भाई वाह, क्या यार लोगों के कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ये आपको मैंने पहले भी सुनाया था, इसमें वाजा बोल रहा है पूरा नहीं, आपने सुन लिया होगा। फिर इसमें भी कोई ना कोई इंडिया से स्ट्राइक वगैरह आ जाती। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, कश्मीर का सौदा ये जर्नैलों ने ही बेचना है। ज़ियाउल से ज़्यादा मुतलकुल अनहान कोई था, वो नहीं सौदा कर सका था, वो भी चला गया था फ़ौरन शॉर्ट नोटिस पे इंडिया में मैच देखना है। और फिर मुशर्रफ रहा तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये इस तरह, ये अमेरिका भी नहीं चाह रहा कि ये पख बीच में लगी रहे, ये जहर बीच में लगा रहे, ताकि लोग जो है ना इसको ये करते रहें। एक और मैंने वजाहत करनी थी, कुछ अर्सा पहले मोहम्मद अब्दुल कासिम दुलाई का बयान पढ़ा था, जिसके मुताबिक नमाजियों की कमी की वजह से ईरान में
50,000 मसाजिद बंद हो गई। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का मलहद स्वीडन को सामना है, जहां मुजरमीन की कमी की वजह से जेलें बंद कर दी गई। जो मैंने गुफ्तगू की, ये मैं आपको ये वजाहत कर दूं, मुझे पहले उससे पहले बयान मैंने आपको देना है, तो वो